अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। भाइयों ने मुझे एक उन्वान दिया है जिस पर मुझसे कुछ अपनी बात कहने का हुक्म दिया है। उन्वान है दाई इलल्लाह के फ़ज़ाइल। कोशिश है कि किताब व सुन्नत और आसार सहाबा की रोशनी में इस मौजू से मुताल्लिक़ कुछ कह सकूं। नीयत कोशिश ये भी है कि वाज़ेह और सरीह बातें हों जिनमें हेरा फेरी ना हो और कितमान हक़ ना होने पाए, क्योंकि ये अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के रसूल के यहाँ, मोमिनीन के यहाँ बहुत ही घिनौनी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने मुबारक हाथों से बनाया, रूह फूंकी, जन्नत में उनको बसाया, फिर अल्लाह की हिकमत से उन्हें और इब्लीस को इस ज़मीन पर उतारा और दोनों को मुखातब करके फरमाया इहबता मिन्हा जमीअन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन इत्तबअ हुदाया फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौमा तुनसा। फरमाया कि दोनों जन्नत से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, तो तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से हिदायत पहुँचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा तो वो ना गुमराह होगा और ना ही बदकिस्मत व बदबख्त होगा, और जो मेरी याद से रोगर्दानी करेगा उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, और हम उसे रोज़ क़ियामत अंधा बना करके उठाएंगे। वो कहेगा मेरे रब, तूने मुझे अंधा बना करके क्यों उठाया, हालांकि मैं बीना और देखने वाला था। जवाब मिलेगा कि इसी तरह तुम्हारा अंजाम होना चाहिए कि तू मेरी तरफ़ से आई हुई आयतों को भूल गया था, तो आज तू भी भुला दिया जाएगा, यानी अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाएगा। हम ऐसे ही बदला हर उस शख्स को देते हैं जो हद से गुज़र जाते हैं और अपने रब की आयतों पर ईमान नहीं लाते। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने इस मुबारक वादे के मुताबिक अपने रसूलों का एक सिलसिला भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर नबी अपनी कौम के पास भेजे जाते थे और वो कौम उन्हीं नबी की शरीयत पर अमल करने पर मजबूर थी। बैक वक्त दूसरे नबी भी हो सकते थे, लेकिन उनके ऊपर वाजिब था कि अपने नबी की पैरवी करें, जैसा कि आयतों में है फला व हूदन व समूद इज़ क़ाल लिक़ौमिही व आदुन, तो इस तरह करके व नूहन इज़ क़ाल लिक़ौमिही। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने एक सिलसिला भेजा, हर नबी का एक तसलसल, हर नबी अपनी कौम के पास भेजे जाते थे, मगर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया का नबी बना करके और रसूल बना करके भेजा। जिसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुँचे उसके ऊपर वाजिब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर ईमान लाए। अगर वो अपने नबी की खालिस से शरीयत पर बग़ैर उसमें इख्तिलाफ़ या बिदात की ईजाद के अमल करता रहा है तो उसके ऊपर भी वाजिब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करे, तो उसको 2 अजर मिलेगा, ना कि उन्होंने शरीयत को जो बदल दिया उस पर भी अगर अमल करता रहा हक़ समझ करके, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान लाने के बाद उसको 2 अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। खा वो गुमराही के बाद आमाल पर भी अमल करता रहा, लेकिन वही दीन उसको पहुँचा, इस वजह से अल्लाह ताला उसको
माजूर समझेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म दिया कि ऐ प्यारे रसूल, आप कह दो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, और कुरान अल्लाह ने वही के ज़रिए मेरे पास भेजा है ताकि मैं इस कुरान के ज़रिए तुमको और जिसको ये कुरान पहुँचे उन सब को डराऊँ। अल्लाह ने इस दीन को मुकम्मल करके अरफ़ात के मैदान में ऐलान भी कर दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर हमने तमाम कर दिया, और इसी दीन इस्लाम से यानी शरीयत मोहम्मदिया से हम राज़ी हैं। और मज़ीद फरमाया वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम प्यारे रसूल के लाए हुए इस्लाम, तमाम अंबिया का दीन इस्लाम, शरीयतों में कुछ इख्तिलाफ, तो यहाँ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ताबीर किया है कि अब यही इस्लाम रह गया है। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जो कोई भी शरीयत मोहम्मदिया के अलावा दूसरे दीन पर चलेगा तो उसका यह अमल मकबूल ना होगा और क़यामत के दिन वो खसारा पाने वालों में से होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को उतारा है और उसी रब ने उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। अल्लाह का वादा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी के ज़िम्न हदीस रसूल की हिफाजत की भी ज़मानत अल्लाह ताला दे रहा है, क्योंकि कुरान और हदीस यही दोनों अल्लाह के दीन थे प्यारे रसूल के ज़माने में। तो गोया हदीस की भी अल्लाह ताला ने हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली। नीज़ आपने उम्मत को बताया कि यहूद 71 फ़िरक़े में बट गए थे और नसारा 72 फ़िरक़ों में, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। नीज़ आपने भी फरमाया हर एक फ़िरक़ा जहन्नम में जाएगा सिवाय एक फ़िरक़ा के। आपसे सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के रसूल और कौन सा फ़िरक़ा होगा? आपने फरमाया कि वो जमात है, यानी वो जमात जो मेरे ऊपर इस वक्त ईमान ला रही है उस तरीक़े पर जो है, तो सबसे पहले मेरे सहाबा पर और मेरे तरीक़े पर जो अमल करेंगे वही जमात हैं। एक दूसरी हदीस में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी। जब पूछा गया कि तमाम फ़िरक़े गुमराह होंगे, एक ही फ़िरक़ा हक़ पर होगा, पूछा गया अल्लाह के रसूल वो कौन सा फ़िरक़ा होगा, तो आपने वाज़ेह तौर पर फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। जिस तरीक़े पर इस ज़माने में मैं और मेरे सहाबा हैं यही वो फ़िरक़ा है जो जहन्नम से बचेगा। और हर एक के बारे में ख़तरा है कि अगरचे वो कुफ्र भी ना किए हों लेकिन कुछ गलतियों के बावजूद उनको जहन्नम में जाने का ख़तरा, जहन्नम से तपा करके उनके गलतियों का बदला ले करके फिर अल्लाह ताला उनको जन्नत में डाल सकता है, जैसा कि हम अहले हदीस अहले सुन्नत का अक़ीदा है और यही अक़ीदा सही है। इसके अलावा दूसरा अक़ीदा रखना गलत है। नीज़ अल्लाह ताला ने इस जमात के जो हक़ पर है और प्यारे रसूल के तरीक़े पर क़यामत तक रहने वाली वो जमात है, उसके वजूद की क़यामत तक के या क़यामत के करीब जब तक अल्लाह ताला का नाम लिया जाएगा उस वक्त तक रहने की खुशखबरी अल्लाह ताला ने दी है। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। हमेशा एक टोली, ताइफ़ा बड़ी जमात को नहीं, कुछ जमात, थोड़ी जमात थोड़े तादाद में रहेगी और वो हक़ के ऊपर हमेशा हक़ के साथ रह करके लोगों पर गालिब रहेंगे, यानी उनकी हुज्जत हर एक पर गालिब रहेगी। वो ख़ुद अल्लाह ताला उनको इंशाअल्लाह इस पर अमल करने से गलबा भी देगा। ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता याती अम्रुल्लाह व हुम कज़ालिक। दुनिया उनसे दुश्मनी करे, उनको छोड़ दे, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान उनको नहीं पहुँचेगा। वो अपने मिशन को आगे चलाते रहेंगे, हमारी सुन्नत को, किताब और सुन्नत को ज़िंदा रखेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस ताइफ़ा के बारे में कहते हैं कि वह अहले इल्म हैं
और अहले इल्म अगर कहा जाए सहाबा के ज़माने में, प्यारे रसूल के ज़माने में, तो मकसद यह है कि वो अहले इल्म इल्मुल किताब व सुन्ना है, ना कि कोई और मज़हब उस वक्त था, और न किसी के मज़हब, न बकरी थे, न उस्मानी थे, न अलवी थे, कोई किसी का मज़हब नहीं चलता था। तो गोया इमाम बुखारी ने इस आयत, इस हदीस का ज़िक्र करके अपने बाब में कहा है, तालीक़न कहा है, ये अहले इल्म यानी इल्मुल किताब व सुन्ना वाले हैं। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि इस हदीस का मिस्दाक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, इस हदीस का मिस्दाक़ अगर अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता हूँ कोई और हो सकता है। यानी गोया अहले हदीस उस ज़माने से भी थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी ली है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, उस ज़िम्न में अल्लाह ताला ने हदीस की हिफाजत की भी ज़िम्मेदारी ली। इसी वजह से अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे सहाबा चुन लिए जो आपकी एक एक बात को, आपकी एक एक सांस को हम तक को पहुँचा सके। उन्होंने याद किया। कुरान करीम की तफसीर एक सहाबा कराम ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौली और अमली तौर पर सीखा, और अल्लाह ने आपके असहाब को उसी दीन की हिफाजत के लिए चुन लिया था, जिन्होंने एक एक मसले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा और फिर उसको महफूज किया उस मसले को, और फिर अपने बाद के लोगों को उन्होंने पहुँचाया। अक़ीदा हो या अमल हो या अखलाक हो, हर पहलू से सहाबा कराम ने इस दीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। और सबसे पहले यही नफूस मुबारका हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुस्तहिक़ हुए। नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़वआहा फ़अद्दाहा फ़रुब्ब मुबल्लिग़िन अवअलहु मिन सामिअ। अल्लाह हरा भरा रखे उस शख्स को जिसने मेरी बात सुनी और उसे महफूज कर लिया और दूसरों तक उसे पहुँचाया, क्योंकि बहुत से लोग सुनने वाले जिनको पहुँचाई जाती है बात, सुनने वाले से ज़्यादा महफूज रखने वाले हैं। इसका माना यह है कि प्यारे रसूल ने अपनी हदीस मुबारक को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज करके दूसरों तक पहुँचाने की आपने हुक्म दिया, और सहाबा कराम ने इसको पूरे तौर पर पूरा किया। इसी तरह ताबईन इज़ाम ने इसको मुकम्मल तौर पर एक एक चीज़ को समझ करके सहाबा कराम से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास हालात भी थे, उन सब को समझ करके उन्होंने हम तक पहुँचाया। सहाबा किराम यही उलमा हैं जो नबूवत के उलूम के वारिस हुए। फिर उम्मत का हर फ़र्द जो इस दीन का इल्म ख़ास हासिल कर रहा है, उसको दूसरों तक पहुँचा रहा है, वो अम्बिया का वारिस है। सहाबा किराम ने अपने बाद ताबईन को पहुँचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया लम युरिसू दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वरसुल इल्म। तो सहाबा कराम सबसे पहले वारिस हुए, और फिर आपने और सहाबा कराम ने इनको ताबईन तक की अमानत पहुँचाई। ताबईन ने अपने बाद के लोगों को पहुँचाया, यहाँ तक कि खालिस दीन जो प्यारे रसूल के ज़माने में था, अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह हम लोगों तक पहुँचा, और क़यामत के करीब तक ये दीन हर एक को पहुँचता रहेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ क़यामत के करीब? क्योंकि क़यामत के करीब कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जिसमें अल्लाह को भुला दिया जाएगा, और फिर उन्हीं लोगों पर जो अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं हैं, उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। ऐसे ही दाई के फ़ज़ाइल का हम ज़िक्र करना चाहते हैं, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहा है, किसी फ़िरक़े और शख्सियत की तरफ नहीं बुला रहा है। फरमाने वाली ताला है, प्यारे रसूल को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं कि कह दो, ए इंस व जिन्न, मेरा यही रास्ता है मैं इल्म और यकीन के साथ अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देता हूँ, और जो लोग मेरी इत्तिबा करते हैं वो भी अल्लाह की तरफ इल्म व यकीन के ज़रिए दावत देते हैं, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। इस आयत में मुत्तबईन रसूल की फ़जीलत, सबसे बड़ी फ़जीलत ये साबित हो रही है कि अल्लाह के हुक्म से आपने अपने मुत्तबईन को अपने साथ ज़िक्र किया है। ये दाई इल्लाह की फ़जीलत है कि प्यारे रसूल के तरीक़े पर रह करके
और उसी दीन को प्यारे रसूल के जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि मैं और हमारे मुत्तबईन, तो ये सबसे बड़ी फ़जीलत है। इस फजीलत पे हम तलबतुल इल्म फ़ख्र करें तो कम है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ करके प्यारे रसूल के दीन को सीख करके और फिर लोगों को पहुँचाएँ। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर नक़्स व सुबहान अल्लाह वमा अना मिनल मुश्रिकीन, अल्लाह हर नक़्स और ऐब से पाक है। अल्लाह का कोई औलाद है, ना अल्लाह के कोई बाप है, ना किसी कोई शरीक है, जैसा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद, और न कोई मुशीर है न वज़ीर है, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने वस्फ़ में बयान फरमाया, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबसे पहले आपके मुत्तबईन जिनके बारे में अल्लाह के हुक्म से प्यारे रसूल ने मन इत्तबानी का ज़िक्र किया है, वो सहाबा किराम हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाशरतन बग़ैर वास्ते के इल्म लिया और इस इल्म नबी को लोगों तक पहुँचाया। नीज़ इस आयत से ये भी मालूम होता है कि बग़ैर इल्म नबवी के कोई शख्स दावत दीन का हक़दार नहीं है। बग़ैर इल्म नबवी के कोई शख्स दीन के दावत का हक़दार नहीं है। उसको चाहिए कि इल्म नबवी ही के ज़रिए दावत दे। नीज़ दीन खालिस जो इल्म किताब व सुन्नत ही से हासिल हो सकता है, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ही के ज़रिए लिया जा सकता है, जिसकी हक़्क़ानियत और सदाक़त की गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ने दी है। फरमान बारी ताला है, अल्लाह ताला सहाबा किराम को मुखातब करके कहते हैं, और इसी ज़िमन में तमाम मुत्तबईन रसूल मुखातब हुए। फरमाता है अल्लाह ताला, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, फ़इन आमनु, अगर ये यहूद नसारा, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह। यानी ये कुफ़ार अहले किताब हों या कोई और हो, तुम्हारे जैसा ईमान लाएँ। कितनी बड़ी फ़जीलत है साहब हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की, कि उनको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा क़ुदवा बनाया, क्योंकि उन्होंने अमली तौर पर सब कुछ प्यारे रसूल से सीखा। तो ये कुफ़ार अहले किताब हों या गैर अहले किताब हों, कोई भी हो, तुम्हारे जैसा ईमान लाए तो हिदायत याफ्ता हैं, और अगर उससे मुँह फेरें तो सरीह इख्तिलाफ़ में हैं, सरीह इख्तिलाफ़ में होंगे। अल्लाह ताला अनक़रीब आपकी किफ़ायत उनसे करेगा। यानी अगर वो सहाबा किराम जैसा ईमान नहीं लाते तो अल्लाह के रसूल उनकी साजिशें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। इस आयत करीमा में यकीनन अल-मोमिनीन से मुराद वो सहाबा कराम हैं जिन्होंने इत्तिबा रसूल को अपना शेवा बनाया, अक़ीदा और अमल नबवी के मुताबिक अमल पर इजमा किया। इस आयत से इमाम शाफ़ी ने इस्तिंबात किया है कि इजमाए उम्मत की मुखालफत हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इजमाए उम्मत से इख्तिलाफ़ करने वाले को ढील देकर फिर जहन्नम में डालने की धमकी और उसका डरावा दिया है। बात लंबी ना करके वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूँ, अज़राह खैर खाही उन मुसलमान भाइयों से जो अक़ीदा और अमल में सहाबा किराम के मनहज से बहुत दूर हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान मा अना अलैहि अस्हाबी से के मुखालिफ हैं, वो ख़ुद अपने बारे में फ़ैसला कर लें। जो अक़ीदा का बाब है या अक़ीदे के बाब में सहाबा किराम ने इजमा किया, मुजमा अलैहि अक़ीदा के ख़िलाफ़ अक़ीदा रखते हैं। अगर दुनिया में कोई किसी चीज़ पर इजमा साबित किया जा सकता है तो तमाम अस्मा और सिफ़ात पर अल्लाह ताला ने जो ज़िक्र किया है, प्यारे रसूल ने जो सिफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र किए हैं, उस पर तमाम सहाबा का इजमा था। दुनिया में और कोई इजमा साबित हो या ना हो, लेकिन ये इजमा यकीनी है। मुजमा अलैहि अक़ीदा के ख़िलाफ़ अक़ीदा रखते और उसके लोगों को दावत देते हैं। अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात में सहाबा कराम का तरीक़ा वही था जो बज़रिए वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया। खालिस अरब थे और अरबी अल्फाज के मानी को पूरे तौर पर बखूबी समझते थे, किसी सिफत की तावील नहीं करते थे। मैं कहता हूँ, बार बार ये कहूँगा कि अगर दुनिया में
इजमा साबित है तो ये इजमा हक़ है, इसका कोई एतबार कि इस पर एतराज़ नहीं कर सकता, ना इनकार कर सकता है। सबसे पहला इजमा सहाबा कराम का अल्लाह के अस्मा सिफ़ात के इस बात पर हुआ। किसी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछा जब आयत सुनी अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, तो किसी सहाबी को इसमें कोई इश्काल नहीं नज़र आया। अरबी के एतबार से इस्तवा का माना मालूम था, उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह ताला अर्श पर हैं, अर्श पर मुस्तवी है। तो किसी ने कभी नहीं पूछा अल्लाह के रसूल कैसे मुस्तवी हुआ, और किसी सहाबी ने इस्तवा के बारे में शुबहत तक नहीं ज़ाहिर किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़इन्नका बिअयुनिना, अल्लाह के आँख या अल्लाह के आइन के इस बात में किसी ने शुबह तक ज़ाहिर नहीं किया। उनका शेवा तमाम अस्मा व सिफ़ात पर आमन्ना व सद्दक़ना ही का रहा। नसूस मनक़ूला सहीहा से मालूम होता है कि हम सब के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी ये शुबह पैदा हुआ। उससे पहले कोई शुबह का कोई ज़िक्र नहीं आता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी ये शुबह पैदा हुआ। इमाम साहब की वलादत सन 80 हिजरी में है और वफ़ात सन 150 हिजरी में है। इमाम साहब के इल्म व फ़ज़ल का चर्चा दूसरी सदी के अवाइल से हुआ। उस वक्त अस्मा व सिफ़ात के बारे में कुछ लोगों के शुबहात का ज़िक्र मिलता है। हमारे उलमा ने नक़ल किया है, अइम्मा ने, हमारे मुतअख़िरीन अइम्मा ने नक़ल किया है कि हमारे इमाम अबू हनीफ़ा का अक़ीदा सलफ़ी था, सहाबा कराम के अक़ीदे पर इमाम साहब का अक़ीदा था। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि फ़िक़्ह अकबर एक किताब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की तरफ मशहूर है। फ़िक़्ह अकबर के अतबा के नज़दीक, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक और उनके अतबा के नज़दीक फ़िक़्ह अकबर जो है वो एक मशहूर किताब है जिसको उन्होंने सनदन अबू मुती अल-बलखी से रिवायत किया है। उसमें अबू मुती कहते हैं कि मैंने अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से फ़िक़्ह अकबर के मुतालिक सवाल किया। फ़िक़्ह अकबर की इस्तिलाह फ़िक़्ह अकबर अक़ीदा और फ़िक़्ह असग़र आमाल और अहकाम और अखलाक वगैरह हैं। तो यहाँ हमने, कहते हैं अबू मुती बलखी, मैंने इमाम अबू हनीफ़ा से फ़िक़्ह अकबर के बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया किसी गुनाह के इर्तिकाब पर मुर्तकिब को काफिर ना कहो और मोमिन के ईमान की नफ़ी ना करो, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते रहो और यकीन रखो कि जो खैर और शर तुम्हें मिलने हैं वो मिल के रहेंगे, और ये यकीन रखो कि जो खैर और शर तुम ढूंढ रहे हो अल्लाह उसकी मसलहत जानता है। कहते हैं और वो मिलने ही थे तो मिलेंगे ही, जो नहीं मिले हैं वो नहीं मिल सकते, खा तुम हज़ार उसके लिए कोशिश करो, यानी जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। सहाबा कराम में से किसी से बरात का इजहार ना करना, ये इमाम साहब की नसीहत है। तमाम सहाबा को छोड़ करके किसी ख़ास सहाबी से मोहब्बत ना करना। उस्मान व अली के मामले को अल्लाह की तरफ लौटा दो। अबू मुती नाक़िल हैं, कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि जो कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरा रब आसमान में है या ज़मीन में है तो वो काफिर है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। मैंने कहा, अबू मुती कहते हैं, मैंने कहा अगर वो कहता है कि हमारा अक़ीदा अल्लाह अर्श पर है, लेकिन साथ ही उसका ये भी कहना है कि मैं नहीं जानता कि अर्श इलाही आसमान में है या ज़मीन में, आपने दूसरा फ़ौरन जवाब दिया, वो भी काफिर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसने अल्लाह ताला के आसमान में होने से इनकार किया, जबकि अल्लाह ताला अला इल्लीन में है। उसको ऊपर जान के पुकारा जाता है, ना कि नीचे जान के। इस माने के दूसरे अक़वाल भी नक़ल किए इमाम इब्न तैमिया बता रहे हैं। उसके बाद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस मशहूर व मारूफ़ कौल के मुताबिक अल्लाह के अर्श पर होने में तवक़्क़ुफ़ करने वाले को इमाम अबू हनीफ़ा ने काफिर कहा है। तो उनके नज़दीक उस शख्स का क्या हुक्म होगा जो अल्लाह के आसमान में होने का वाज़ेह अल्फाज में इनकार कर रहा है और कहता है अल्लाह ताला अपनी ज़ात से हर जगह है। इसी तरह का कौल अबू इस्माइल अंसारी की किताब अल-फ़ारूक़ से इमाम ज़हबी ने भी अपनी किताब अल-उलू लिल गफ़्फ़ार में नक़ल किया है। अक़ीदा तहाविया के शारिह अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ हनफ़ी कहते हैं कि अल्लाह के लिए उलू की सिफ़त के इस बात में सलफ़ के लातादाद अक़वाल वारिद हैं।
उनमें शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अंसारी ने अपनी किताब अल फ़ारूक़ में अपनी सनद से अबू मुती से रिवायत किया है कि उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा से उस शख्स के बारे में सवाल किया जो कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरा रब आसमान में है या ज़मीन में है। तो इमाम ने जवाब दिया वो काफिर है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है अर्रहमान अल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है और अर्श आसमान के ऊपर है। फिर इमाम बिन अबिल इज़्ज़ कहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ अपनी निस्बत रखने वाले इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ अपनी निस्बत रखने वालों में जो अल्लाह के अर्श पर होने का इनकार कर रहा है उसकी बात तवज्जो के लायक नहीं है, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ निस्बत रखने वाले बहुत से मुअतज़िली और दूसरे अक़ीदे के मुतक़िद भी रहे जो इमाम के अक्सर अक़ायद के ख़िलाफ़ अक़ीदा रखते हैं। इमाम तहावी हनफ़ी ने अल-अक़ीदत अत-तहाविया के मुक़द्दमे मुआज़ अल्फाज में लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित कूफ़ी रहमहुल्लाह और उनके दोनों शागिर्दों अबू याक़ूब इब्न इब्राहीम हिमयरी और मोहम्मद बिन हसन शैबानी का अक़ीदा है, जिसको मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसमें पूरी किताब में सिवाय ईमान के मसले के किसी मसले में और अइम्मा से इमाम साहब का इख्तिलाफ़ नहीं है, ना ही उसमें सिफ़ात की तावील और न सिफ़ात का इनकार और न कैफियत का बयान है। इसी तरह लालकाई वग़ैरह ने भी तमाम अइम्मा ने इस तरह ज़िक्र किया है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि तफसीर, जो लोग तफसीर के कायल हैं कहते हैं तफसीर ना किया जाए इसका, यानी ये कि उसकी तावील ना की जाए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी तावील तफसीर ना की जाए कि रहमान अर्श बयान कर दो, बस उसकी तफसीर ना करो। इब्न तैमिया ने उनकी तरदीद में कहा है कि तफसीर ना करने से मुराद यह है कि सहाबा और ताबईन के तरीक़े इस बात सिफ़ात के ख़िलाफ़ तफसीर व तावील ना करें। मज़ीद कहते हैं कि मोहम्मद बिन हसन जो आपके ख़ास शागिर्दों में से हैं, जिन्होंने मोहम्मद बिन हसन ने इल्म इमाम हनीफ़ा और इमाम मालिक और उनके हम असर उलमा से लिया है, वो ये इजमा नक़ल कर रहे हैं और ख़बर देते हैं कि जहमी लोग अल्लाह को अक्सर सलबी सिफ़ात से मुत्तसिफ़ करते हैं। मुल्ला अली कारी इमाम मालिक के कौल अल-इस्तिवा मालूम वल कैफ़ मजहूल व अस्सवाल व बिदा कि अल्लाह ताला जो फरमाता है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है और उसकी कैफियत का इल्म हमें नहीं दिया गया, उसको ज़िक्र करके इमाम मुल्ला अली कारी हनफ़ी कहते हैं कि इसी को हमारे इमाम ने भी इख्तियार किया है। इसी तरह उन तमाम आयात और अहादीस मुतशाबिहात जिनमें अल्लाह के लिए हाथ, आँख, चेहरा और दूसरी सिफ़ात का ज़िक्र है, तो तमाम सिफ़ात के मानी वाज़ेह हैं, मगर कैफियत का इल्म नहीं है, क्योंकि कैफियत का इल्म ज़ात की कैफियत पर मबनी है। जब ज़ात के अहाते का इल्म हमें नहीं है तो सिफ़ात की कैफियत का इल्म कैसे हो सकता है। और इस बाब में गुनाह से बचने का, देखिए नसीहत भी कर रहे हैं मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, और इस बाब में गुनाह से बचने का तरीक़ा यह है कि अल्लाह ने अपने लिए जिन सिफ़ात को बयान किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जिन सिफ़ात का ज़िक्र किया है बग़ैर तहरीफ़, तातील, तकीफ़ व तमसील के, उन सिफ़ात से अल्लाह को मुत्तसिफ़ किया जाए, बल्कि तमाम सिफ़ात को उनके लिए साबित किया जाए और मखलूक की मुसाबहत से नफ़ी की जाए, तो अल्लाह के लिए तुम्हारा सिफ़ात का इस्बात तशबीह और नफ़ी कैफियत और तातील से पाक हो। तो जिस किसी ने इस्तिवा की नफ़ी की वो मुअत्तिल हो गया, और जिस किसी ने मखलूक के इस्तिवा से अल्लाह के इस्तिवा की तशबीह दी वो मुशब्बिह हो गया, और जिस किसी ने अल्लाह के इस्तिवा का इनकार किया वो यकीनन वो सहाबा किराम और दाइम-ए इज़ाम के तरीक़े पर नहीं है और वो गुमराह है। इसी तरह इमाम बैहक़ी ने सही सनद से काज़ी अबू यूसुफ़ से बयान किया, कहते हैं कि मैंने इमाम अबू हनीफ़ा से 6 माह तक मुनाज़रा किया, तो हम दोनों का इत्तेफ़ाक़ इस बात पर हुआ कि जो ये कहे कि कुरान मखलूक़ है वो काफिर है। इन वाज़ेह नक़ूल से मालूम होता है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अक़ीदा में सहाबा व ताबईन के मनहज पर थे और उन्हीं के कौल का इस्बात फरमाते थे। अल्लाह अकबर। इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ अपनी निस्बत रखने वाले और उसे उनकी तक़लीद को वाजिब समझने वाले किस दिलेरी से अल्लाह के अर्श पर होने का इनकार कर रहे हैं और इस बात इस्तिवा करने वालों को मुजस्समा का लक़ब देते हैं। इमाम साहब के अक़ीदे से किस इल्म और दयानत की रोशनी में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और फिर ढिठाई से
अपने को खुद हनफी कहते हैं। उसके बाद दूसरा वाक़या जो सामने पेश आता है तारीख़ क़ुरून सलासा में, इमाम मालिक के बारे में मिलता है कि वो मस्जिद नबवी में, एक तो है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह साबिक़ हैं, उनके ज़माने में शुबह का इज़हार हुआ तो उन्होंने कहा जो इनकार करता है अल्लाह के अर्श पे होने का वो काफिर है। उसके बाद दूसरा वाक़या हमें इमाम मालिक के बारे में मिलता है कि वो मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दे रहे थे और अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा की तौज़ीह फरमा रहे थे, तो किसी शख्स ने कहा किसी शख्स ने इमाम मालिक से पूछा कैफ़ इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर कैसे मुस्तवी है? तो इमाम मालिक को सख्त, जैसा कि रिवायत में है, अख़ज़तुर्रुहज़ा, सख्त पसीना आ गया। कुछ देर सर नीचे करके चुप रहे, फिर सर उठाया और फरमाया इस्तवा के माना वाज़ेह है, उसकी कैफियत के बारे में सवाल करना बिदात है, क्योंकि कैफियत का इल्म हमें नहीं दिया गया है। और एक रिवायत में है कि इमाम ने कहा कि इस बिदाती को हमारी मजलिस से निकाल दो। अब जो भाई इमाम साहब की तरफ निस्बत करते हुए ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात से हर जगह मौजूद है, वो इमाम साहब के फ़तवे को सोच कर पढ़ कर तौबा इस्तिग़फ़ार करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 साल बाद आने वाले लोगों के अक़ीदे पर जो ईमान रखते हैं, जिसमें सिफ़ात की तावील है, उससे 1000 बार तौबा करें, 1000 बार तौबा करें, वरना इमाम साहब का फ़तवा अपने ऊपर सादिक़ मान लें और अगर इसी पर उनको इक़्तिना है तो ज़िंदगी गुजारें इस तरह की, लेकिन क़यामत के दिन बहुत सख्त सवाल होगा अल्लाह की तरफ से, उसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार हो जाएं। और उन्हीं लोगों की तरफ दावत देते हैं जो, और उन्हें लोगों की तरफ प्यारे रसूल ने अल्लाह की तरफ अदउ इलल्लाह अला बसीरा फरमाया है, और वो लोग दावत देते हैं दूसरे अइम्मा की तरफ, ख़ास तौर पे इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ अपनी निस्बत करके, हालांकि वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के तमाम उसूल के मुखालिफ है, जैसा कि आगे ज़िक्र आएगा। अल्लाह की तरफ उनकी दावत नहीं है, इलल्लाह अदउ इलल्लाह अला बसीरा, अल्लाह की तरफ उनकी दावत हरगिज़ नहीं है। इस वजह से अज़राए खैर खाही ऐसे भाइयों से गुजारिश है कि आपका को दावत दीन का देने का हक़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के अक़ीदा और तरीक़े तज़किया के ख़िलाफ़ आप दावत देकर बड़े गुनाह का काम कर रहे हैं। ये हदीस आप भी पढ़ते होंगे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन दआ इला हुदन कान लहु मिनल अजरि मिस्लु उजूर मन तबिअहु ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैअन व मन दआ इला ज़लालतिन कान अलैहि मिनल इस्मि मिस्ल अय्याम मन तबिअहु मिस्ल आसाम मन तबिअहु ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैअन। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस किसी ने हिदायत की चीज़ की तरफ लोगों को दावत दी, तो वो जितने लोग उस पर अमल करेंगे उस हिदायत की दावत की तरफ, उन सब के अजर के बराबर दाई को अजर मिलेगा, मुत्तबईन के अजर में भी कोई कमी ना होगी। इसी तरह जिस शख्स ने किसी गुमराही की चीज़ की तरफ दावत दी, तो उसके मुत्तबईन के गुनाह के बराबर दाई को भी गुनाह मिलेगा, मुत्तबईन के गुनाहों में से कोई कमी ना की जाएगी। अब ख़ुद सोचें कि अक़ीदा अशअरी और फिर तरीक़त नक्शबंदी, चिश्ती, क़ादरी, सहरवर्दी, क्या ये बिदात नहीं हैं, गुमराहियाँ नहीं हैं? क्या प्यारे रसूल के ज़माने में प्यारे रसूल का अक़ीदा अशअरी था? इमाम अशअरी प्यारे रसूल के 300 साल बाद आने वाले हैं। इसी तरह तरीक़त तज़किया व सलूक नक्शबंदी 600 साल के बाद आने वाले हैं। तो जो भी काम दीन के नाम पर ईजाद किया जाए जो ज़माना रसूल में नहीं था, वो बिदात और गुमराही है। यकीनन इसको हम बिदात और अक़ीदा अशअरी को और फिर तरीक़त और नक्शबंदी या चिश्ती, क़ादरी या सरवर्दी, तीजानी, जो अरबों में बहुत कुछ मशहूर है, हम इसको बहुत बड़े बिदात का नाम देते हैं। इसी तरह एक फ़िरक़ा है सहाबा कराम के अक़ीदे के मुताबिक अक़ीदा रखने वालों को काफिर कहता है, उनके पीछे सलात को जायज़ नहीं समझता। ऐसे लोगों को अपने गलत अक़ीदे और अमल की तरफ दावत देने का हक़ नहीं है। दाई इल्लाह की सिफ़ात में से कि अल्लाह ही की तरफ बुलाए, और ऐसे लोगों को जो गैरुल्लाह की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह और रसूल के अक़ीदे की तरफ नहीं बुलाते हैं, उनको किसी तरह शरई हक़, एक फ़तवा आप सुने,
शरई हक़ नहीं पहुँचता और अखलाक़ी हक़ भी नहीं है कि जब आप प्यारे रसूल की तरह दावत नहीं दे रहे हैं तो आप दावत हरगिज़ ना दें किसी को। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को हिदायत दे। कुछ और दूसरे फ़िरक़े हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदे और अमल के ख़िलाफ़ अक़ीदा रखते और अमल करते हैं। उन्हें भी हदीस रसूल बंदा इला हुदन इला आखिरी को बार बार पढ़ना चाहता हूँ उनके सामने कि ये गलत अक़ीदे से तौबा करें और मज़ीद अगर उसकी दावत भी देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं उनको भी सख्त गुनाह और अज़ाब इलाही का सामना करना होगा। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौल मुबारक की तिलावत करके अपने दूसरे भाइयों को भी मुखातब करना चाहता हूँ। वही आयत जो हमने पहले पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ प्यारे रसूल कह दीजिए, हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी सुबहानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। जैसा कि पहले बयान किया गया कि शायद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म देता है कि आप कह दें कि इंस व जिन्न मेरा यही रास्ता है, इल्म यकीन की रोशनी में अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ और जो लोग मेरी इत्तिबा करते हैं वो इल्म यकीन की रोशनी में अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। ये फ़ितरी बात है कि इंसान जिस चीज़ की तालीम किसी दूसरों को देता है हत्तल इम्कान उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बारे में पूरा इल्म रखे। आजकल के ज़माने में अगर कोई शख्स इल्म तिब का दावा कर रहा है तो उससे इलाज लेने के लिए कोई राज़ी ना होगा जब तक उसे मालूम ना हो जाए कि वाकई उस शख्स ने तिब का इल्म हासिल किया है और उसने उसकी सर्टिफ़िकेट हासिल भी की है और लोग उसको जानते हैं कि उसने सालों फ़लाँ यूनिवर्सिटी में या फ़लाँ इंस्टीट्यूट में तालीम ली है। तो ऐसे शख्स को हक़ है कि तबाबत का पेशा इख्तियार करे और लोगों का इलाज करे। हमारे मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह मुतअद्दिद रावियों के बारे में भी ये जरह नकल करते हैं कि फ़लाँ शख्स लम युरफ़ बितलबिल इल्म, हम सब ने उसको कभी देखा ही नहीं कि किसी के पास आकर के वह इल्म हासिल कर रहा था। तो यानी तलब इल्म के लिए उलमा के पास ज़ानू तह करना, बैठना ही नहीं बैठना है, और अगर नहीं बैठ रहा है, लोग उसको नहीं जानते हैं कि वो उसने इल्म हासिल किया है, तो यकीनन वो अपने गलत इल्म के ज़रिए से बहुत बड़े फितने का सामान मुहैया करता है। और प्यारे रसूल ने जिन फितनों का ज़िक्र किया है, यकीनन उन फितनों में से आजकल के ज़माने में जो बड़ा फितना है वो ये कि कुछ लोग इल्म दीन सीखे बग़ैर दावत के मुख्तलिफ़ वेबसाइट पर सुबह शाम नज़र आते हैं। लोग उनको कभी किसी दीनी मदरसे में इल्म हासिल करते हुए नहीं देखा लोगों ने और न सुना ही है। और बिलाशुबह उनमें से ऐसे भी हैं जो अरबी ज़बान से बिल्कुल नाबलद होते हैं, उर्दू इंग्लिश से तर्जुमा कुरान पाक वगैरह ले करके और फिर गैर मोतबर लोगों की तफसीर मैं आप पूछ सकते हैं कि कौन मोतबर आदमी हैं? उन्हीं लोगों की तफसीर जो पुराने ज़माने में इब्न जरीर तबरी और फ़लाँ ने सही से रवायत से नकल किया है। फिर इस ज़माने में अगर किसी आले हदीस आलिम ने दुनिया में कहीं भी है और वो बग़ैर किसी की तक़लीद के कुरान और सुन्नत से उसकी तफसीर कर रहा है तो उसकी तफसीर लें और उसी को पढ़ें। बिलाशुबह उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अरबी भी नहीं जानते तो उर्दू इंग्लिश से तर्जुमा सीख लेते हैं और गैर मोतबर लोगों की तफसीर और दूसरी किताबें पढ़ करके गलत मसाइल नशर कर रहे हैं और दीन रसूल पर जुल्म ढाते हैं। इस किस्म के लोगों को चाहिए कि अपनी कदर पहचान कर कोई और पेशा ढूंढ लें, हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करें, दीन को गलत अंदाज से आम लोगों के सामने पेश करके गुनाहगार ना हों। ये हजरात ख़ुद देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पाक में उलमाए हक़ की बड़ी तादाद है जो दीन खालिस की तरफ दावत दे रहे हैं। तो नसीहत और खैरखाही है कि नसीहत और खैरखाही के तहत ये कहना है कि जो भी बग़ैर इल्म नबवी के किसी चीज़ की तरफ दावत देता है वो जान ले कि एक एक लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते उसके नोट कर रहे हैं और क़यामत में उसका हिसाब अल्लाह उनसे लेगा। अगर आप लोगों ने नीयत हुब्बे ज़ुहूर और मशहूर होने की नीयत से ये काम ना भी किया हो फिर भी आपको हक़ नहीं है कि आप दावत दें। आप दावत के हक़दार हरगिज़ नहीं। कितने लोग इस मैदान में हलाक हो रहे हैं। बेशरम लोग सहाबाए कराम के बारे में फ़ैसला करने बैठे हैं, झूठी बल्कि राफ़िज़ी तारीख़ ले कर के आवाम के जहन में सहाबाए कराम के ख़िलाफ़ कुदूरत और बुग़्ज़ की दावत देते हैं। एक आखिरी आयत
सुन लें, जिसको मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, शायद या अब ज़िक्र कर रहा हूँ। एक आखिरी आयत इस बाब में सुन लें। अगर दीन व ईमान दिल में है तो आप यकीनन सोचेंगे कि ये आयत बहुत ही दिल को दहला देने वाली आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह हाक़ा में, अल्लाह ताला ने फरमाया है प्यारे रसूल के बारे में, जो आप उससे पहले की आयतें हैं आपको साहिर कहते थे, आपको काहिन कहते थे, तो प्यारे रसूल ने उसका इनकार किया और कहा कि अपनी तरफ से बातें बना करके और कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अल्लाह ताला ने कहा वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील, अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात बना करके हमारी तरफ मंसूब करके कहें ला अख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, उनका दाहिना हाथ पकड़ लेंगे हम, सुम्मा लक़तअ, दाहिना हाथ पकड़ करके अपने कब्ज़े में लेके, क्योंकि आदमी का दाहिना हाथ आम लोगों के दाहिना हाथ मजबूत होता है। ला अख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, एक तफसीर में कि हम अपने हाथ से पकड़ लेंगे दाहिने हाथ से, अल्लाह के दोनों हाथ यमीन है, यानी हम उसको सख्त पकड़ लेंगे। सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर उसके शहरक को हम काट देंगे। फ़मा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़िन, इस काम से मुझे कोई तुम में से रोक नहीं सकता है। यानी अगर प्यारे रसूल भी, और आप ये सोचें कि सहाबा अंबिया के बारे में ज़रा सी लग़्ज़िश पर भी अल्लाह ताला ने उनको तंबीह की। उसकी मिसाल हज़रत यूनुस की लें आप, कि जब वो अपनी कौम से घबरा करके, हालांकि नबी को सवात कदमी से अपनी कौम में रह करके उनको दावत देनी चाहिए, सिताएँ भी जो कुछ हो, प्यारे रसूल को सिताए, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ आप हिजरत के लिए नहीं निकले। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कश्ती में बैठे तो आखिर उनको कश्ती में फेंक दिया गया, कश्ती बोझल हो गई, लोगों ने फंसा हम फ़कान मिनल मुदहिन, उसमें क़ुरा डाला गया, उनका नाम निकला, उसको समुंदर में फेंक दिया गया और फिर मछली ने उनको निगल लिया। अब आप जानिए कि मछली की फनादा फ़ी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, हज़रत यूनुस दुआ अल्लाह ताला से आजिज़ी कर रहे हैं ज़ुलुमात में, तारीकियों में, एक तो समुंदर के तह में समुंदर की तारीकी और फिर मछली के पेट की तारीकी, सुभान अल्लाह, फिर ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला। तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन खुश्की में डाला और वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, क्योंकि वो मछली के पेट में, जैसा कि रवायतों में आता है कि निकलने के बाद उनका पूरा जिस्म आबले की तरह हो गया था। अगर मक्खी बैठे तो उनमें उनका बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी मौजज़े के लिए, उनके करामत के लिए, तकरीम के लिए अल्लाह ताला ने कद्दू के दरख्त अल्लाह ताला ने उनके ऊपर उगा दिए, उसके साए में थे। कहते हैं कि कद्दू के दरख्त के पास मक्खियाँ नहीं आती हैं। वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन। इसी तरह आप देखेंगे प्यारे रसूल को जब यहाँ कहा गया वलौ तक़व्वल अलैना, मेरी तरफ एक बात भी मंसूब करके कह दें कि अल्लाह की तरफ से है, तो हम उनका हाथ पकड़ लेंगे दाहिना, या हम दाहिने हाथ से पकड़ के उनकी शहरक को काट देंगे। अब हमारे भाई इस आयत पर जो उलमा हैं और वारिस अंबिया हैं, ये सोचें कि हमारी ज़बान से जो गलत किस्म के अक़ीदे निकल रहे हैं और उसकी तरफ हम लोगों को दावत देते हैं, और इससे बढ़ कर के सही अक़ीदे की तरफ दावत देने वालों को हम गुमराह कहते हैं या अंग्रेज़ों की पैदावार कहते हैं। यकीनन बहुत बड़ी बात है। आप लोग गौर करें कि कितने बड़े गुनाह के आप मुर्तकिब हो रहे हैं। जब प्यारे रसूल को अल्लाह ताला ने इस तरह किया तो हर वारिस रसूल पर वाजिब है कि हक़ बात ही कहे, कुरान सुन्नत की। और अगर प्यारे रसूल को अल्लाह ताला ने नहीं पकड़ा तो इस वजह से कि प्यारे रसूल की तस्दीक़ अल्लाह ताला कर रहा है। आगे चल कर कहता है कि ये कुरान अज़ीम है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। तो अगर कोई शख्स अपनी तरफ बुला रहा है या किसी इमाम की तरफ बुला रहा है या किसी गलत अक़ीदे की तरफ, तो यकीनन ख़तरा है कि दुनिया ही में अल्लाह ताला उसका काम तमाम कर दे और फिर आखिरत में सख्त अज़ाब का मुस्तहिक़ बनाए। लेकिन अंबिया को अल्लाह ताला ने गोया इनकी ज़रा सी लग़्ज़िशों को भी अल्लाह ताला ने छिपाया नहीं। ख़ुद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मौके पर जब लोग कैदी हुए तो हज़रत उमर का कहना था कि अल्लाह के रसूल हमारे दुश्मन हैं, इनकी तह तैक कर दिया जाए।
हज़रत अबू बकर ने नरम दिली से कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे भाई बंद हैं, उनसे कुछ फ़िदिया ले करके छोड़ दिया जाए। प्यारे रसूल बिलमोमिनीन रऊफ़ुर रहीम आम रहमतुल लिल आलमीन है। आपने अपने इज्तिहाद से यहाँ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय को कबूल किया, तो अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद ना आई। तंबीह किया अल्लाह ताला को, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्द तुरीदून अरद दुनिया, दुनिया की खातिर तुम दुनिया चाहते हो, तुम्हें तो चाहिए था कि इनको कत्ल कर दो। तो प्यारे रसूल ने फरमाया कि अगर अजाब इस पर उतरता तो सिवाय अबू बकर के कोई बच नहीं सकता था, सिवाय उमर के, क्योंकि उमर की राय थी कि सबको कत्ल कर दिया जाए। इससे बढ़ कर के अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आए मक्के में और प्यारे रसूल कुफ़ार कुरैश को दावत दे रहे थे। वो कुछ लोग तवज्जो से सुन रहे थे। इस दरमियान वो ईमान लाने आए तो प्यारे रसूल ने नागवारी का इजहार आपके चेहरे पर हुआ। अल्लाह ने उसको भी फौरी तौर पर तंबीह की, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रिक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा। जो आपसे बेनियाज है उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो आया है खालिस दीन को इख्तियार करके खालिस नीयत से, उससे आप मुँह बिसर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह के नज़दीक जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा करीब होगा उसको गुनाहों पर अल्लाह ताला जल्द पकड़ लेता है। ये चीज़ अल्लामा इब्न क़य्यिम वग़ैरह ने भी ज़िक्र किया है कई जगहों पर। किताब मिनहाजुल क़ासिदीन क्या नाम है, मदारिजुस सालिकीन और इसी तरह अल-फ़वाइद और तिबियान वग़ैरह में भी कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला दुनिया से उठाता है तो तमाम गुनाहों से पाक करके मुसीबतों में मुब्तला करके, और अगर गुनाह नहीं तो उनके दर्जात बुलंद करता है। तो कहने का माना यह है कि अगर ये लोग जो बग़ैर तहक़ीक़ के किसी भी मसले को दीन की तरफ मंसूब करके लोगों को गुमराही में मुब्तला कर रहे हैं, वो जान लें कि किसी वक्त भी अज़ाब इलाही उन्हें आ सकता है। अल्लाह ताला ढील तो देता है, कितने मुद्दईयान नबूवत हुए जिनको अल्लाह ताला ने ढील दिया और वो अपनी तबई मौत मरे, ऐसा हुआ है। लेकिन अम्बिया को अल्लाह ताला ने, या अम्बिया के वारिस जो हैं उनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। तो लेकिन जब अल्लाह ताला पकड़ लेता है तो उसकी पकड़ और अज़ाब से कोई बच नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे और हमारे भाइयों को जो हमारे मुखालिफ हैं और प्यारे रसूल के तरीक़े के ख़िलाफ़ हैं, किसी ख़ास इमाम की तरफ वो लोगों को बुलाते हैं या किसी ख़ास अक़ीदे और सलूक व तज़किया की बिदातों की तरफ, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हम उनको बद्दुआ नहीं करेंगे, उनके लिए करेंगे, क्योंकि बद्दुआ से अगर वो हलाक भी हो जाए तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम उनके लिए दुआ करेंगे हमेशा, और इस दुआ का ये फ़ायदा भी होगा कि फ़रिश्ता हमारे लिए कहेगा वलक बिलमिस्ल, तुम्हें भी अल्लाह ताला इसी तरह नवाज़े। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।